हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू जागरण हाई टेक कॉन्वर्सेशन। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अनीश कपूर, सीईओ इन्फिनिक्स इंडिया। और आज हम इनसे पूछेंगे इन्फिनिक्स के डेवलपमेंट को लेकर, और साथ ही कंपनी ने जो नया हाई एंड चिपसेट बाजार में उतारा है तो उसको लेकर हम अनीश जी से बात करेंगे। तो अनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो अनीश जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि इन्फिनिक्स ने आज भारत में अपना नोट 7 लॉन्च कर दिया है और कंपनी ने इसमें नया मीडियाटेक हीलियो G70 प्रोसेसर दिया है। क्या ये प्रोसेसर हम आगे आने वाले डिवाइसेस में भी देख सकेंगे? देखिए अंकित, डिवाइसेस जितनी भी हम डिवाइसेस बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया उसको ऑप्टिमाइज करके बनाएं। अभी तक क्या हो रहा था कि हम बहुत सारी डिवाइसेस हमने लॉन्च की, बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए, लोगों को बहुत पसंद आए, बट एक फीडबैक जो कंटिन्यूस आती थी कि हमारा प्रोसेसर वीक रहता है। सो उसको हमने ठीक करने की कोशिश करी है। सो G70 और नोट 7 के साथ शुरुआत है, आप शुरुआत ही समझ सकते हैं, बट आगे जाके हमारी यही इच्छा है और यही आशा है कि यू विल सी बहुत अच्छे अच्छे चिपसेट आपको देखने को मिलेंगे इन्फिनिक्स में भी। दूसरा सवाल मेरा ये है, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इन्फिनिक्स के ग्राहक काफी ज्यादा हैं और इन ग्राहकों के लिए कंपनी ने अपनी आफ्टर सेल सर्विस पर काफी अच्छा काम किया है। और आगे ही आफ्टर सेल सर्विस पर कंपनी किस तरीके की और योजनाएं बना रही है? देखिए अंकित, जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं, हम ऑलरेडी जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से ही सर्विस सेंटर कैपेबिलिटी हमने बहुत अच्छी बनाई हुई। आई थिंक हमारी एक इकलौती ऐसी कंपनी है इन्फिनिक्स जिसमें हैंडसेट के अंदर ही इनबिल्ट सर्विस कैपेबिलिटी है। हमने एक ऐप डाली हुई है कॉल केयर के नाम से, जो हमारा इन हाउस सर्विस ब्रांड है। जिस सर्विस ब्रांड में आप जाके आप वो ऐप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका नियरेस्ट सर्विस सेंटर कौन सा है। एंड जस्ट टू टेल एवरीवन, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए, हमारे करीब 950 सर्विस सेंटर हैं। हम 650 प्लस टाउन्स को कवर करते हैं इंडिया में, तो सर्विस कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। सो ऐसा नहीं है कि हम बिना सर्विस के इसको हमने स्टार्ट किया है, तो सर्विस कैपेबिलिटी इज ऑलरेडी देयर। एंड वी रियली डोंट एक्सपेक्ट कि हमारे कंज्यूमर को सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत पड़े, तो हम वैसे ही डिवाइस बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अनीश जी, चीन से इंपोर्ट बंद होने के बाद कुछ स्मार्टफोन्स कंपनियों की तरह क्या इन्फिनिक्स के प्रोडक्शन में भी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है? देखिए, जब ऐसा कोई ग्लोबल इवेंट होता है या जैसे ये जिसको हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, तो हर जगह इम्पैक्ट तो सबको ही होगा, बिकॉज जब सारी चीज़ें बंद हो गई तो नॉर्मल सप्लाई चेन डिसरप्शन आ जाती है। सो वो हुआ था, जो 1-1.5 महीना हुआ जब ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, तो चैलेंजेस आए थे, बट आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक नाउ। सप्लाई इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ, एंड फ्रॉम हियर ऑन I think it's a very exciting journey, and we plan to launch really 3 to 4 new models in the next 3 months. So जिसमें आप बहुत interesting chipsets भी देखेंगे और बहुत interesting devices देखेंगे, जो चीज़ें हमने पहले कभी नहीं की, काफ़ी नयापन लेके आ रहे हैं as Infinix 2.0। फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव ऑनलाइन सेल्स तो आप करते ही हैं, क्या ऑफलाइन मार्केट में भी उतरने की आप किसी तरीके की योजना बना रहे हैं? देखिए अंकित, फ्लिपकार्ट हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, स्टार्टिंग से हम उनके साथ रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारा पार्टनरशिप है, वो कंटिन्यू रहेगा। वो B2C है कि कंज्यूमर को कुछ भी लेना हो, ऑनलाइन लेना हो, तो वो फ्लिपकार्ट पे जाएगा और उसको इन्फिनिक्स का मोबाइल वहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने एक और चीज़ स्टार्ट की है, बिकॉज काफ़ी हमारे पास फीडबैक आ रहा था, जो रिटेल पॉइंट्स हैं या ऑफलाइन कस्टमर हैं उनको ये फ़ोन नहीं मिल पाते हैं, तो हमने उड़ान के थ्रू वो भी एक स्टार्ट किया है। उड़ान इज अ B2B प्लेटफॉर्म जो टिपिकली रिटेलर्स को सप्लाई करता है डायरेक्टली। तो उसके थ्रू हम कुछ रिटेल पॉइंट्स पे भी जा रहे हैं, कई जगह हम ट्राई कर रहे हैं। तो वो चीज़ें भी हम आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि हम उड़ान के जरिए काफ़ी रिटेल पॉइंट्स पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी आपको इन्फिनिक्स के प्रोडक्ट मिल पाएंगे। अब आखिरी सवाल अनीश जी मेरा आपसे ये है, आपने स्नोकर ब्रांड के अंदर TWS iRocker हाल ही में लॉन्च किया है और इस ब्रांड के अंतर्गत हम आगे और कितने डिवाइसेस बाजार में आते हुए देख सकते हैं? देखिए अंकित, जो TWS है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, एंड आई थिंक ये एक ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया में हम ग्रोथ की बात करें तो इट इज़ ग्रोइंग एट 600+ परसेंटेज पॉइंट्स। तो हम वही चाहते हैं कि एज इन्फिनिक्स वी ऑलवेज ट्राई एंड ब्रिंग अच्छी से अच्छी डिवाइस लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसको एंजॉय कर सकें। टीयर 2 टीयर 3 ऑडियंस, जैसे आप बोल रहे थे, वो इन्फिनिक्स को काफ़ी पसंद करते हैं।
तो ऑब्जेक्टिवली सब अच्छे से अच्छी चीज चाहते हैं, कम से कम रेट में और कम से कम प्राइस में और वैल्यू फॉर मनी। तो उसी तरीके से हमने उसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्नॉकर स्टार्ट किया। और आगे भी आप देखेंगे हम 2-3 डिवाइसेस हैं जो लॉन्च करने की हम बात कर रहे हैं, जो which should be coming very soon in the market. In fact, I can at least talk to you about one of the devices I was using, and while I was talking to you, it was getting charged. So this is the new one which you will see very soon. आप ये नई जो रेंज है TWS की, और 2 नई डिवाइस और आएंगी और 2 नए TWS जो आएंगे अगले 30 to 45 डेज में आप मार्केट में देखेंगे हमारी तरफ से। थैंक यू अनीश जी फॉर ज्वाइनिंग जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं इन्फिनिक्स मोबाइल्स को लेकर, या फिर आप अनीश जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि अनीश जी हमसे फिर से जुड़ें और आपके सभी सवालों का जवाब दें।